हेलो दोस्तों, माय यूट्यूब चैनल एएन मैथ क्लास में आपका स्वागत है। आज के क्लास में हम वर्ग और वर्गमूल निकालना सीखेंगे। इसके क्या नियम होते हैं, बहुत ही आसान तरीके से हम समझाने का प्रयास करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला, यहाँ पर वर्गमूल निकालने के दो तरीके होते हैं, लेकिन हम एक अलग तरीका बताएंगे इससे हट करके, जो कोई भी अगर बड़ा से बड़ा नंबर भी रहेगा तो उसको निकाल सकते हैं आसानी से। यहाँ पर देखिए, इसको वर्गमूल निकालने के दो तरीके हैं। सबसे पहला एक होता है अभाज्य गुणनखंड विधि, अभाज्य गुणनखंड विधि, और दूसरा भाग विधि। यहाँ पर दोनों विधि का क्यों आवश्यकता पड़ा, क्या जरूरत था? एक ही विधि से निकल सकता था, लेकिन जब नंबर बहुत बड़ा हो जाएगा तो हम भाग विधि से बनाएंगे। अगर डेसिमल में नंबर आ जाएगा तो हम भाग विधि से बनाएंगे। यहाँ पे आइए हम एक क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ पर हम एक क्वेश्चन जो है यहाँ पे लिखते हैं 256, इसका वर्गमूल क्या होगा। तो इसको जो है सबसे पहला अभाज्य गुणनखंड विधि में तोड़ेंगे। 256 इसको लिखिए, 2 से लगाइए, 1 2 दूना 4, 2 8 16, 2 6 4, 2 32, 2 से लगाएंगे 16, 2 से 8, फिर 2 से 4, 2 से 2 और 2 से लगाएंगे तो 1। यानी कि इसको जो हम तोड़े हैं तो इसके अंदर में 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 कितना बार आया है तो 8 बार। 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, कितना बार हुआ? 3 3 6 1 2 और बचा हुआ गुना 2। यानी कि हम यहाँ पर 2 को 8 बार लिख लिए हैं। तो रूल कहता है, अभाज्य गुणनखंड विधि कहता है कि प्रत्येक 2 में से 1 को बाहर निकाल दीजिए। ये 2 में से 1 बाहर को फेंक देगा, ये इसका नियम है। प्रत्येक 2 में से 1 को बाहर ये फेंक देगा, प्रत्येक 2 में से 1 बाहर को ये फेंकेगा, ये प्रत्येक 2 में से 1 को बाहर निकाल देगा, कहेगा भागो यहाँ से। तो अब बच देखिए जो क्या क्या अब बच गया है। यहाँ पे सबको जो बाहर निकला उसको गुना कर दीजिए, गुना कर दीजिए। अब यहाँ पर सबको गुना कर लीजिए, 2 दूना 4, दूना 8 और दूना 16। यानी कि इस नंबर का अंडर रूट 256 का वर्गमूल कितना आ गया? 16। इसी को हम बोलते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि। अब हम भाग विधि से वर्गमूल निकालना सीखेंगे। यहाँ पर भाग विधि कहता है कि 361 है, इसका वर्गमूल निकालिए। तो यहाँ पर रूल कहता है, जो सबसे पहले हम आसान क्वेश्चन को लेके आपको हम समझाने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर 361 है, इसको 2 लाइन ऐसे खींचिए और दाहिनी ओर से 2-2 नंबर पर ये लकीर खींचते हुए आइए। 2-2 नंबर पर यहाँ 1 बच जाएगा तो 1 लगा दीजिएगा, नहीं तो 2-2 के रूप में आते चला जाए, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर जो पहला नंबर बच जाएगा उसको यहाँ पर कटना हो, इसको लगाना होगा। तो यहाँ पर जितना से लगाएंगे भागफल में उतना ही लिखेंगे और दोनों का मल्टीप्लाई करके यहाँ पर लिखेंगे। तो 2 ही कम 2, ये हमेशा 3 से छोटा ही होना चाहिए। अगर 2 लीजिएगा तो यहाँ पर 2 लिखिए, और 2 दूना 4, ज़्यादा हो जाएगा तो कम ही लेना है। तो घटाएंगे, 3 में से 1 गया तो कितना आ जाएगा? 2। और ये जो 1 है सेम इसको लिख करके जोड़ देते हैं, ये कितना आ जाएगा? 2। अब यहाँ पर 61 है, 61 उतार लेते हैं, ये 2 अंक के रूप में उतरता है इसलिए। अब यहाँ पर देखिए कितना से गुना करे, यहाँ पर कितना से लगाए कि ये कट जाए। या तो यहाँ पर 9 से लगाना पड़ेगा, तो यहाँ पर 9 से लगाएंगे, 9 से गुना करेंगे तभी लास्ट में 1 आता है, और यहाँ पर 9 लिखेंगे। अब देखिए 9 से गुना करेंगे तो 9 9 81 का 1, और 9 दूना 18, अच्छा कितना 18, और 8 कितना होता है 26। तो ये तो कट गया, तो ये कट गया। जहाँ ये देखिए जब कट जाएगा तो ये जो बच गया 19, यही इसका वर्गमूल आ गया। ये कितना आ गया इसका उत्तर? 19। ये इसका उत्तर आ गया। अंडर रूट 361 का वर्गमूल कितना आ गया? 19। आप कहिएगा सर ये तो सबसे आसान क्वेश्चन था, ये तो याद है, लेकिन हम एक क्वेश्चन लिखे हैं, आपको हम वो बताने का प्रयास करते हैं। यहाँ पे हम 13 27 104 इसका वर्गमूल करना है। सबसे पहला काम आपका यही होना चाहिए कि 2-2 अंक पर एक लकीर दे दीजिए यहाँ पे,
अब जो बच जाएगा उस पर एक गुना करके दीजिए और पहले उसको काटिए। तो यहाँ पर देखिए एक ऐसा नंबर है जो एक से एक को गुना करेंगे यहाँ पे तो एक ही आएगा, ये तो कट गया। और जो जिससे लगाते हैं वही नंबर को लिख करके जोड़ देते हैं, ये दोनों को प्लस कर देंगे तो कितना जाएगा 2। अब यहाँ पर 32 उतरेगा। यहाँ पर कितना से गुना करेंगे, यहाँ पे देखिए अगर 2 से गुना करेंगे यहाँ पे 2 रखेंगे तो यहाँ पर भी 2 रखना पड़ेगा, 22 दूना 44 हो जाएगा। तो 32 से तो ज़्यादा जरा बड़ा हो जाएगा ना, तो लेना नहीं है तो 1 लिखेंगे यहाँ पर। फिर 1 से गुना करेंगे तो 21 आ जाएगा, घटाएंगे तो 1 और 1, यहाँ पर 1 और 1 2 हो जाएगा और ये 2। अब 2 अंक उतारते हैं यहाँ पे 71। अब यहाँ पर देखिए कितना से लगाए कि इसके नज़दीक पहुँच जाए या कट जाए। तो अगर हम 4 से लगाते, यहाँ पर 5 से लगाते हैं तो 5 5 5 10 11 और 5 10 11, 5 से लगाते हैं तो यहाँ भी 5 लिखते हैं। 5 25 के 5, 5 दूना 10 2 12 और 5 दूना 10 1 11। यहाँ पे देखिए हाथ से लेगा तो 11 में से 5 गया तो 6, यहाँ पे हो जाएगा कितना 4 और ये सब कट गया, बचे कितना 0 4। पहले इसको आप जोड़ लीजिए, जिससे 5 से लगाते हैं तो 5 उसको यहाँ पे जोड़ देंगे, 5 5 10, ये 3 और ये 2। अब यहाँ पर कितना से गुना करे यहाँ पर कि इतना आ जाए। तो यहाँ पर देखिए या तो 8 से लगाएंगे तो 88 64 लास्ट में आता है, या 2 दूना 4 आता है, ये आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम 2 से लगाते हैं क्योंकि 8 से लगाएंगे तो 8 दूना 16 आ जाएगा, ज़्यादा आ जाएगा, 4 अंक से तो बेसी हो जाएगा, इसलिए उससे नहीं लगाएंगे, 2 से लगाएंगे। यहाँ पर 2 लिखेंगे तो देखिए 2 से गुना करेंगे, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 2 दूना 4 0 6 4, ये तो कट गया। तो इस नंबर का वर्गमूल कितना आ गया, ये आपका आ गया 11,152 आ गया। तो आप देख रहे हैं कि इतने बड़े नंबर को हम कितने इजीली वे में इसका हम वर्गमूल निकाल लिए हैं। तो आप इस वीडियो को देखिएगा अच्छे तरीके से। आइए अब हम इसका जो प्रॉपर्टीज होता है और इसके बेस पर जो है क्वेश्चंस को बिना भाग वर्गमूल निकाले ही कैसे बना सकते हैं, वो अप्रोच हम आपको सिखाने का प्रयास करते हैं। इसको मिटाते हैं तो यहाँ पर हम क्वेश्चंस को लिख लिए हैं। पहले हम आपको कंसेप्ट को समझाते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चंस भी करेंगे। यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा कि बताइए पूर्ण वर्ग संख्या कौन है, बिना वर्गमूल निकाले ही बताइए। तो यहाँ पर अगर किसी भी संख्या के अंत में 2 3 7 और 8 होगा तो वह संख्या जो होगा वो पूर्ण वर्ग नहीं होगा। दूसरी बात, अगर कोई संख्या पूर्ण वर्ग अगर होगा तो उसके अंत में सम के रूप में 0 होगा, 2 होगा या तो 4 होगा, विषम के रूप में नहीं होगा। अगर विषम के रूप में होगा तो उसको हम पूर्ण वर्ग नहीं करेंगे। तीसरा बात, अगर कोई संख्या अगर पूर्ण वर्ग होगा तो उसका सम जो होता है उसके अंकों का सम 1 4 7 और 9 होना चाहिए। हम क्या बोल रहे हैं, अंकों का सम। जैसे देखिए यहाँ पे 64 है तो 64 को दोनों को जोड़िए, 6 4 10, फिर 10 को जोड़िए, 10 प्लस 1 तो कितना हो जाएगा 1। यहाँ पर 1 आ रहा है ना। अगर आपसे पूछेगा यहाँ पे 36 तो ये दोनों को जोड़िए, अंकों का सम 6 3 9, ये 1 9 आ गया ना। उसके बाद आपसे पूछेगा 25 तो यहाँ पर देखिए इसको अंकों का सम 7 आ गया। तो आप यहाँ से हम क्या समझे, 3 बात हमको याद रखना है। कोई भी संख्या पूर्ण वर्ग होगा तो 2 3 7 8 नहीं होना चाहिए, और अगर कोई संख्या पूर्ण वर्ग होगा तो उसके लास्ट में जो 0 होगा सम के रूप में आना चाहिए। तीसरा बात कि अगर कोई संख्या पूर्ण वर्ग होगा तो उसके अंकों का सम 1 4 7 9, वही संख्या पूर्ण वर्ग होगा। जो संख्या पूर्ण वर्ग होगा उसी का सम 1 4 7 9 होगा, अन्यथा अपना मन से दे देंगे तो फिर उसका भी सम कहिएगा जो आ गया, तो ये नहीं होगा। जो पूर्ण वर्ग होगा उसी का सम 1 4 7 9 होगा, ठीक है ना। अब हम क्वेश्चंस पे आते हैं। यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, ये देखिए यहाँ पे इसके अंत में जो है 3 0 है, विषम है, तो यह पूर्ण वर्ग नहीं है। यहाँ पर ये 7 आ गया, ये भी पूर्ण वर्ग नहीं है। यहाँ पर 8 है, ये भी पूर्ण वर्ग नहीं है। यहाँ पर 2 है, ये भी नहीं है। अब देखिए यहाँ पर देखिए ये 24 का वर्गमूल, यहाँ पे जो है ये 32 का वर्गमूल होता है, 32 का वर्गमूल होता है 224। यहाँ पर 4 0 सम है तो यह पूर्ण वर्ग है।
यहाँ पर देखिए ये लास्ट में देखिए यहाँ पर कोई नहीं है जी, इसमें से कोई नहीं है तो ये हो सकता है। फिर अंकों का सम देखेंगे, 3 5 3 8 4 12, अब 4 16, तो 16 का मतलब क्या होता है 1 + 6 तो 7 आ गया, ये पूर्ण वर्ग होगा। यहाँ पर देखिए ये 6 है तो जोड़ते हैं, ये तो होगा पूर्ण वर्ग, लेकिन फिर भी जोड़ लेते हैं, 8 1 9 9 1 10 10 6 16 यानी 7 आ रहा है। इसका मतलब 100% जो है ये पूर्ण वर्ग होगा। तो आपको पूर्ण वर्ग पता करने के लिए 3 तरीका आपको याद होना चाहिए, तब आप कोई भी नंबर को आप निकाल सकते हैं। जो पूर्ण वर्ग होगा उसका आप आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ तक आपको किसी भी नंबर का पूर्ण वर्ग पता करने का सबसे बेस्ट तरीका हम बताए हैं। अब हम दशमलव का वर्गमूल कैसे निकालते हैं वो सिखाते हैं। यहाँ पर हम पहले ही क्वेश्चन को लिख लिए हैं, इसका वर्गमूल ज्ञात करना है। तो यहाँ पर आइए हम सीखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है 23.04, इसका वर्गमूल। तो क्या कीजिए कि दो दो अंक पर आप ये लाइनिंग जो है रेकरिंग देते हुए चलिए और इसको इस तरीके से 2 लाइन खींच दीजिए। अब सबसे पहले अंक को लगाना है। तो देखिए 4 से लगाएंगे, 4 चौका 16, 5 से लगाएंगे तो 25 हो जाएगा, तो 4 से लगाएंगे। तो 4 से लगाएंगे तो यहाँ पर भी 4 लिखेंगे और ये दोनों को गुना करेंगे, 4 चौका 16, एक लाइन खींचिए। 13 में से 6 गया तो 7 और ये कट जाएगा। 4 और 4 को ऐड कर दीजिए, सेम नंबर को ऐड करेंगे 8 हो जाएगा। ये पॉइंट है तो यहाँ पर पॉइंट लगा दीजिए और 0 4 उतार लीजिए। यहाँ पर कितना रखेंगे जो यहाँ पर कट जाएगा। तो देखिए 8 8 64, 8 से लगाना पड़ेगा तभी लास्ट में 4 आएगा। तो यहाँ पर 8 लगाएंगे, 8 8 64 के 4, हाथ में रहल 6, 8 8 64 और 6 70, ये कट गया। तो इसका वर्गमूल कितना आ गया, इसका जो वर्गमूल होगा आपको 4.8 आ गया। अगर हमसे इसका पूछा तो दूसरा सवाल 1.5129। तो सबसे पहले इसका रेकरिंग दीजिए सब पे, और एक अंक बच गया तो कोई दिक्कत नहीं, पहला अंक को काटना होगा। तो 1 से लगाएंगे पहले को, तो 1 ही कम 1, एक ही ऐसा नंबर जिसको गुना करने पर भी एक ही होता है, ये से ये कट गया, 1 1 2। अब 2 अंक उतारेंगे 51। अब 3 से लगाएंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, 69 हो जाएगा। 2 से लगाएंगे तो यहाँ पर 2 लिखेंगे, 2 से मल्टीप्लाई भी करना है, ठीक है ना। 2 से मल्टीप्लाई भी करना है तो 2 दूना 4 और 2 दूना 4। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, घटाएंगे तो 7 और ये कट जाएगा, ये उतरेगा कितना 29। अब जिससे लगा है उसको जोड़ दीजिए, 4 और 2। अब कितना से लगाएंगे, यहाँ पर 9 आना चाहिए, या तो 3 से या 7 से। तो अगर हम 3 से लगाते हैं तो 3 से ही लगेगा यहाँ पे, और दशमलव हम भूल गए, यहाँ पे दशमलव लगेगा 1 के बाद, उसके बाद 3 से लगाएंगे यहाँ पर। तो 3 तिहाई 9 और 24 तिहाई 72, कट गया। तो आप इसका वर्गमूल कितना आ गया 1.23। अब हम इसका निकालते हैं तीसरा नंबर का 63.6804। दो दो अंक पर रेकरिंग देते हुए चलिए। अब पहले इस दोनों को लगाएंगे तो 80 80 64 ज़्यादा हो जाएगा, 7 से लगाएंगे, 7 यहाँ पे लिखते हैं 7 49, और ये 7 जिससे लगाते हैं उसको जोड़ के लिखते हैं 7 7 14। घटाएंगे, देखिए 13 में से 9 गया तो 4, यहाँ पे 5, 5 में से 4 गया तो 1, ये पॉइंट है तो पॉइंट आप भूलिएगा ना, यहाँ पे लिख लीजिए। ये अब 68 उतारिए। अब यहाँ पर कितना से गुना करें ये थोड़ा सोचना पड़ेगा। यहाँ पे अगर हम यहाँ पे 7 लेते हैं तो 7 ज़्यादा हो जाएगा, 8 ले 9 से लगाते हैं तो 9 से लगाएंगे तो 9 9 81 और 9, हाँ 9 से लगाना पड़ेगा। 9 से लगाएंगे तो 9 9 81 का 1 और 9 चौक 36 और 8 कितना हो जाएगा 44, 4 9 और 4 13, यहाँ पे 7 हो जाएगा, ये 2 1 और ये कट गया, 9 9 18 जोड़ लीजिए, यहाँ पे 5 हो जाएगा हासिल और 1। उसके बाद अब 0 4 आया, यहाँ पे आपको सोचना होगा 4 है तो 8 से 8, या तो 8 को 8 रखना पड़ेगा, गुना करेंगे तभी 4 आएगा, या 2 को 2 से गुना करेंगे तभी 4 आएगा। तो यहाँ पर अगर 2 से लगाते हैं तो 4 ही अंक में रह जाएगा, यहाँ पे तो 5 अंक में है। इसका मतलब ये तय हो गया जो ये 8 अंक में आएगा, ये 8 से लगेगा।
तो यहाँ पर 8 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 88 64 के 4, 88 64 6, 70 के 0 और 8 पंचे 40, 7 47 और 8 ही कम 8 और 4 12, सबको काट दीजिए, कट गया। इसका वर्गमूल कितना आ गया? 7.98। ये इसका उत्तर आ गया। यहाँ पर आपको एक बात ध्यान देना होगा, सवाल यहाँ से पूछ लेता है कि बताइए इसका वर्गमूल करने पर अंतिम में कितने, इसके वर्गमूल कितने अंक में आते हैं, ये पूछता है सवाल। तो देखिए यहाँ पर तो हम वर्गमूल कर लिए तो बता दिए कि 3 अंक में दिया गया है, लेकिन जब नहीं दिया जाएगा, बहुत बड़ा नंबर रहेगा, तो कैसे पता करेंगे? जब हमको नंबर ही पता करना है तो उतना क्या है वर्गमूल निकालेंगे। यहाँ पर ध्यान दीजिए 1 2 3 4 5 6 अंक में है, तो जब सम रहेगा तो आधा कर दीजिए। जब मान लीजिए यहाँ पर n जो है सम है तो वर्गमूल में जो अंकों की संख्या होगा, अंकों की संख्या होगा, तो क्या करना है n/2। अगर n विषम होगा, अगर n एक विषम होगा नंबर, तो क्या करना है, अंकों की संख्या जो वर्गमूल आएगा, अंकों की संख्या n + 1/2 कर देना है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 1 2 3 4, ये 4 क्या है? सम है, तो सम को 2 से भाग कर दीजिए, तो ये 4 को 2 से भाग करेंगे तो कितना आएगा? 2। इसके वर्गमूल जो आएंगे 2 अंक में आएंगे। यहाँ पर 1 2 3 4 5 क्या है? विषम है, तो विषम में 1 जोड़ दीजिए तो कितना आएगा? 5 1 6, 6 को आधा कर दीजिए 3 अंक में वर्गमूल आ गया। यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 6 है, तो 6 अंक में इसका वर्गमूल पूछ रहा है, तो इसका वर्गमूल कितने अंक में आएगा? 6 एक सम नंबर है, तो 6 के आधा 3, तो ये 3 अंक में इसका वर्गमूल आ जाएगा। वर्गमूल से रिलेटेड आपको इतना बात पता होना चाहिए। अगर इतना बात पता होगा तो कैसे भी क्वेश्चन देगा आप आसानी से उसको हल कर लेंगे। तो आज का वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।